हाय गाइस, आज का वीडियो में हम देखने वाले हैं नवंबर 2022 के लिए आपके लिए टैरो क्या बता रहा है कि आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, आपको क्या करना चाहिए ताकि आप अपनी लाइफ को ज़्यादा बेहतर बना सकें। ओके, अब यूजुअली कभी भी जब फ्यूचर प्रेडिक्शंस आप देखते हो तो अच्छी अच्छी बातें बताई जाती है तो बहुत अच्छा लगता है सबको, लेकिन जब भी कुछ भी बताया जाता है जैसे कि अरे यार आपका तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, देन यू डोंट लाइक दोज प्रेडिक्शंस। तो इसीलिए हम इस तरह से प्रेडिक्शंस देखने वाले हैं कि जहाँ पे नॉट जस्ट कि आपकी लाइफ में क्या क्या होने वाला है, लेकिन आप वहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं कि जिसके आधार पर आप अपने जीवन को और भी ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। उस लेवल का गाइडेंस हम देखने वाले हैं। ओके, सो यस, दिस इज प्रैक्टिकल गाइडेंस। जो लोग बिल्कुल समझदारी से अपना जीवन जीना चाहते हैं, क्या उनको करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सोच समझ के स्टेप्स लेना चाहते हैं जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ बेहतर बनाना चाहते हैं, तो भाई दिस वीडियो इज़ फॉर यू। ठीक है, चलिए, तो आपको समझ में आ गया किस के लिए है ये वीडियो। अब आपका सवाल हो सकता है कि चलो भाई ये ऑप्शंस में से हमें अपना ऑप्शन कैसे चुनना है। तो यहाँ पे हमारे पास 4 अलग अलग ऑप्शंस हैं। ओके, सिंपल नंबर्स है। मेरे पास पहले ऑप्शंस रहते थे दूसरे, आई स्टिल हैव अदर ऑप्शंस, लेकिन होता क्या है कि कि मतलब कैमरे में कभी कभी पता नहीं चलता है कुछ लोगों को। सो सम पीपल वर कमेंटिंग, अरे मैडम वो ऑप्शन कौन सा था, पता ही नहीं चला क्या था। ओके, सो विच इज़ वाई मैंने डिसाइड किया है, आई डोंट नो मतलब हमेशा मैं ये ऑप्शंस यूज़ करूँगी कि नहीं, बट ये सबसे कन्वीनियंट ऑप्शंस होते हैं नंबर्स। नंबर ही आप सिलेक्ट कर लो तो उसके आधार पर आपको पता चलेगा। तो यहाँ पे हमारे पास 4 अलग अलग ऑप्शंस हैं। ठीक है, सो ये 4 ऑप्शंस में से आपको अपना एक ऑप्शन चुनना है। अब ये ऑप्शन कैसे चुनना है, थोड़ी ही देर में मैं आपको सारे के सारे क्लिप्स एक साथ दिखाऊंगी, मतलब ये सारे के सारे ऑप्शंस एक साथ दिखे एक ऐसी क्लिप दिखाऊंगी, फिर वहाँ से आपको अपना एक ऑप्शन चुनना है। ऑप्शन कैसे चुनेंगे, जैसे जो ऑप्शन आपको सबसे ज़्यादा आकर्षित कर रहा है, सबसे ज़्यादा आपका ध्यान खींच रहा है, उस ऑप्शन के साथ आपको जाना है। ओके, तो जी हाँ, तो चलिए आपके लिए सारे के सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पर। चलिए, तो अगर आपने ऑप्शन नंबर 1 चुना है, तो देखते हैं कि आपके लिए कार्ड्स क्या कहना चाहते हैं। ओके, कि आपके लिए ये नवंबर का महीना कैसा रहने वाला है, आपको क्या करना है ताकि आप अपने जीवन को बेहतर बना पाएँ इस महीने के दौरान। ओके, यस, अगर फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा बेहतर बनाना है तो इट स्टार्ट्स विथ 1 मंथ एट अ टाइम। इस महीने में क्या करना है, फिर अगले महीने में क्या करना है, तो जैसे जैसे आप ये केयरफुल स्टेप्स लेते रहेंगे वैसे वैसे आपको अपनी लाइफ के बारे में कैसे आगे बढ़ना है, कैसे लाइफ को बेहतर बनाना है, वो सब कुछ आपको आइडिया आता रहेगा। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब यहाँ पे हमारे पास जो पहला कार्ड है वो है मदर हीलिंग का। अब मदर हीलिंग का जो कार्ड है, इट इज़ किसी भी व्यक्ति की लाइफ में अगर माँ के साथ जिस तरह का उसका रिलेशन रहना चाहिए उस व्यक्ति का, अगर वैसा रिलेशन उसका नहीं रहा है, उसके माँ से जो एक्सपेक्टेशंस रहते हैं, अगर माँ ने उन एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं किया है, तो देयर आर चांसेस कि जो बच्चा है, जो व्यक्ति है, उसको अपनी माँ से काफ़ी ज़्यादा शिकायतें हो सकती हैं। ओके, सो ये हो सकता है कि आपके पास ऐसी शिकायतें काफ़ी ज़्यादा है अपनी माँ के बारे में। ओके, सो ये एक चीज़ है। तो मदर का हीलिंग करना बहुत ज़रूरी है। अब मदर का हीलिंग मतलब ये नहीं कि आप रेकी मास्टर के पास अपनी मम्मी को लेकर जाओ और उनका हीलिंग करवाओ। मदर हीलिंग विद इन यू, आपके भीतर मदर वाला जो फैक्टर है उसका हीलिंग होना ज़रूरी है। अब आपको पता है कि पेरेंट्स भले बताया गया है कि माँ बाप तो भगवान के समान होते हैं, लेकिन माँ बाप फिर भी इंसान ही होते हैं और इंसान गलती के पात्र होते हैं। तो इसीलिए आपके पेरेंट्स भी ऐसे हो सकते हैं कि उन्होंने कभी कभी कुछ गलतियाँ भी की, बिकॉज येस, पेरेंट्स तो बच्चे पैदा करने के बाद ही पेरेंट बनते हैं, राइट। बचपन से थोड़ी ना उनको पेरेंटिंग सिखाया गया है। तो जी हाँ,
तो कुछ उस तरह से आपकी मम्मी की भी कुछ गलती हो सकती है, या गलती ना होते हुए भी समटाइम्स आपकी अलग एक्सपेक्टेशन है, आपकी मम्मी का कुछ अलग एक्सपेक्टेशन है, इसलिए दोनों का एक्सपेक्टेशंस और वो कैसे आपके लिए कुछ कर रहे हैं वो क्लैश हो रहा है। ओके, विच इज़ वाई ये मदर का हीलिंग ज़रूरी है। अब ये मदर का हीलिंग करना कैसे है, आपको रात को सोने से पहले प्रेयर करना है, प्रार्थना करनी है अपने गॉड को, जिस भी गॉड में आप बिलीव करते हैं, आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हैं, ये एक प्रेयर आपको करनी है। कैसे करनी है, तो रात को सोने से पहले आपको प्रेयर करके सोना है कि आपकी माँ को आप पूरी तरह से माफ़ करते हो, और आपकी माँ ने शायद जो भी गलतियाँ की हैं उस सभी गलतियों के लिए आप उनको अनकंडीशनली माफ़ी दे देते हैं। ओके, तो ये बात आपको रात को प्रेयर में बतानी है, गॉड के साथ आपको इस बारे में बात करनी है। ओके, और आपको मतलब बोलना है कि यू रिलीज हर फ्रॉम ऑल, आप हर तरह के नेगेटिव विचार से आप अपनी माँ को रिलीज़ करते हैं, हर तरह के नेगेटिव बंधन से आप अपनी माँ को रिलीज़ करते हैं। ओके, तो ये एक प्रेयर है कि जो 7 दिन तक आपको प्रैक्टिस करनी है, आपके यस लगातार 7 दिन तक करनी है। ऐसे नहीं कि 2 दिन किया फिर अगले हफ्ते दूसरे 2 दिन, ऐसे नहीं करना है, कंटिन्यूअस 7 दिन होना चाहिए। ओके, तो ये एक चीज़ है। योर रिलेशनशिप विथ योर मदर नीड्स हीलिंग, प्रे टू गॉड टू हेल्प रिमूव बिटरनेस और इल फीलिंग्स अबाउट योर मदर। उसके बाद हमारे पास अगला कार्ड है, वो है हीलिंग का। यूज़ हीलिंग मेथड्स लाइक रेकी, वायलेट फ्लेम। तो हाँ, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हीलिंग की बातें हो रही है कि आपको हीलिंग की आवश्यकता है। ओके, बिकॉज यस यहाँ पे मदर का हीलिंग की भी ज़रूरत है। और जब भी जो व्यक्ति है, जब बच्चा जब बड़ा हो रहा है माँ के साथ या तो पिता के साथ, अगर अच्छा रिलेशन नहीं बना है तो वो बच्चे की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होंगे। तो आपके लिए ज़रूरी है कि आपको हीलिंग की आवश्यकता है। बच्चे के मन में अगर माँ या पिता दोनों के लिए कोई ना कोई अभाव रह गया है, उनके बच्चे के जो एक्सपेक्टेशंस है अगर वो माँ बाप ने फुलफिल नहीं किए हैं, तो भी बच्चे के मन में कहीं ना कहीं नेगेटिव भावनाएं हो सकती हैं माँ बाप के लिए। अब आप कहेंगे, लेट्स से आपके बच्चे हैं, तो आप कहेंगे अरे भाई लेकिन बच्चों के सारे एक्सपेक्टेशन थोड़ी ना हम पूरे कर सकते हैं। दैट इज़ एब्सोल्युटली ट्रू, बिकॉज बच्चा टीवी के ऊपर बहुत महंगी महंगी चीज़ें देखता है, और हर एक पेरेंट के पेरेंट की उतने मतलब सैलरी नहीं होती कि वो सारी चीज़ें बच्चों को बाय करके दे कि जो भी बच्चा मतलब उंगली पॉइंट आउट करके मार्केट में बताए, राइट। तो ये एक चीज़ है। तो इसीलिए आपको अपना हीलिंग करने की आवश्यकता है, मदर का हीलिंग, और काफ़ी ज़्यादा अलग लेवल की हीलिंग्स की आवश्यकता हो सकती है। बिकॉज यहाँ पे मुझे हीलिंग के कार्ड्स बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। दिस इज़ वन मोर कार्ड, आपके बॉडी में भी अगर प्रॉब्लम्स है, द रीज़न इज़ कि आपको हीलिंग की आवश्यकता है। दिस हीलिंग इन्वॉल्व्स कि आपको डॉक्टर के पास भी जाने की आवश्यकता पड़ सकती है। अगर डॉक्टर की आवश्यकता नहीं है, लेट्स से कि आपको हेल्थ के प्रॉब्लम्स कोई भी नहीं है, बट समहाउ आपको इतनी हेल्थ अच्छी नहीं लग रही है, तो फिर हेल्थ और न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाना चाहिए। कैसे आपकी हेल्थ सुधारी जाए वो करना चाहिए। ऑल्टरनेटिव थेरेपीज आपको ट्राई करनी चाहिए। ओके, तो ये सब चीज़ें आपको ट्राई करनी चाहिए कि जिससे आपकी हेल्थ को आप सुधार सकें। ओके, ये वाला कार्ड देखते हैं। दिस कार्ड सेज देयर आर नो इरेजर्स फॉर लाइफ। इरेजर मतलब हमारा जो इरेजर होता है, राइट, हम लोग पेंसिल से कुछ भी लिखते हैं फिर उसको पोंछ देते हैं, राइट। सो यस, अब जब भी लिखावट करते हैं तो उसको आप मिटा भी सकते हैं इरेजर की मदद से, लेकिन रियल लाइफ में कोई इरेजर नहीं होता है। अगर आपने कोई गलती कर दी तो आप वो इरेजर से मिटा नहीं सकते हैं, वो तो एक थप्पा रह गया आपके सोल के ऊपर कि जो अगले जन्म में आकर आपको चुकाना पड़ेगा। ओके, विच इज़ वाई यहाँ पे ये कार्ड हमें कहता है लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। अपने मिस्टेक्स के ऊपर से सीखना ज़रूरी है। टेक स्टेप्स दैट यू नेवर मेक सेम मिस्टेक्स अगेन। लाइफ डज नॉट हैव इरेजर। ओके, तो लाइफ में किसी भी तरह का इरेजर नहीं होता है कि चलो भाई पास्ट में ऐसा कुछ किया था, मज़ा नहीं आया, चलो चलो इरेजर से मिटाओ, वापस जाओ, वापस जियो वो टाइम। ओके, सो यस, दैट डज नॉट हैपन। ठीक है, हाँ, मूवीज़ में भले होता होगा टाइम ट्रैवल, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। चलिए ये वाला कार्ड देखते हैं, फॉरगिवनेस। देखिए वहाँ यहाँ पे वापस फॉरगिवनेस की बात आई है। सो समवेयर और दी अदर बहुत ज़्यादा हीलिंग की आवश्यकता है आपको। अब जब मैं ये कहती हूँ कि आपको हीलिंग की आवश्यकता है, आपको ये नहीं फील करना है कि आप अंदर से डैमेज्ड है, आप एक डैमेज्ड व्यक्ति है, टूटे हुए इंसान है कि जिसका कुछ भी नहीं हो सकता है। ओके, अगर आप जीवित हैं, अगर आप इस दुनिया में हैं, दैट मीन्स कि आपको
यस, आपको सुधारा जा सकता है, आप अपना जीवन सुधार सकते हैं अपने खुद के हिसाब से। यस, कभी कभी दूसरों की भी आवश्यकता पड़ सकती है, जैसे हेल्थ के लिए मैंने कहा, अगर बहुत ज़्यादा हेल्थ के इश्यूज लगते हैं तो डॉक्टर की सलाह ज़रूर ले, राइट। सी, डॉक्टर्स बुरे नहीं होते हैं, दे यू जस्ट नीड टू गेट टू द राइट डॉक्टर, ओके। तो ये एक चीज़ है। यहाँ पे फॉरगिवनेस का कार्ड है, यू नीड टू फॉरगिव एंड मूव ऑन। फॉरगिवनेस विल क्लियर योर पाथ एंड मेक इट स्मूदर, एल्स इट विल ब्लॉक यू। ठीक है, तो फॉरगिवनेस की ज़रूरत है यहाँ पे, कि आपको फॉरगिवनेस करने की आवश्यकता है। जिस भी व्यक्ति के लिए आपके मन में नेगेटिव भावना रह गई है, उस व्यक्ति के लिए आपको फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये वाला कार्ड है। इसको मैंने पहले भी आपको दिखाकर कहा कि कोई हेल्थ का इश्यू हो सकता है, या फिर आपके लाइफ के पार्टनर के साथ इश्यू हो सकता है। आप अगर शादीशुदा है तो शादीशुदा ज़िंदगी इतना ज़्यादा स्टडी नहीं हो सकती है, बहुत ज़्यादा मुश्किल से आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी आगे खींच रहे हैं, ऐसी भावना हो सकती है। ओके, सो ये एक चीज़ है। तो एक और चीज़ है, अगर ऐसी कोई बात हो भी रही है, स्टिल यू कैन सी कि ये दोनों एक दूसरे के साथ बने रहे हैं, राइट। ये एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। अब आप कहेंगे इसका क्या मीनिंग है? शादी, यस, शादी होती है, लव एंड रोमांटिक रिलेशनशिप होता है, तो टीवी में सिर्फ अच्छी अच्छी चीज़ें बताते हैं, राइट। अच्छे अच्छे मतलब रोमांटिक गाने गाना, पेड़ के आसपास डांस करना वगैरह, वही दिखाते हैं। लेकिन शादी इज़ नॉट जस्ट गुड स्टफ, राइट। अच्छे और बुरे पल दोनों का कॉम्बिनेशन है कि जो शादीशुदा इंसान अनुभव करते हैं। और इस कार्ड का क्या मीनिंग है? टुगेदर इन सिकनेस एंड इन हेल्थ। मतलब अगर आप बीमार भी हुए हैं तब भी साथ रहना है, अगर आप हेल्दी है, खुश है, तब भी साथ रहना है। दुख के और सुख के समय में सब दोनों को साथ में रहना है, राइट। आजकल की शादियां आप देखिए, राइट। अगर किसी के किसी के लाइफ में पैसे चले गए तो पार्टनर भी चला जाएगा, ओके। तो जी नहीं, ऐसा नहीं करना है। यस, बिकॉज पैसे, लक्ष्मी जो होती है वो आपके कर्मों के हिसाब से आपके पास होगी, और आपके जो लाइफ पार्टनर है वो भी आपके कर्मों के हिसाब से आपके साथ होंगे। ओके, सो यस, एस ऑफ कप्स। यहाँ पे ये वाला कार्ड कहता है देयर आर फुल चांसेस कि कोई नया रिलेशनशिप आपके जीवन में शुरू होने वाला है। या फिर ऐसा हो सकता है कि जैसे मैंने कहा कि अगर आपके पार्टनर के साथ आपका रिलेशन इतना अच्छा नहीं है, तो आपके एग्जिस्टिंग पार्टनर के साथ आपका रिलेशन और ज़्यादा बेहतर बने। कुछ उस तरह से आपके जीवन में घटनाएं घट सकती है इस महीने के दौरान, ओके, कि जिससे आपका रिलेशनशिप इम्प्रूव होगा आपके पार्टनर के साथ। अब ये जो आपका पार्टनर मैं बोल रही हूँ, इट कैन बी कि आपके ये बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड है, अभी तक आपने कमिटमेंट नहीं किया है, लेकिन यस, आप दोनों सीरियस है, तो इट स्टैंड्स फॉर बोथ ऑफ यू। उसके बाद ये वाला कार्ड हमारे पास है। ये हमें कहता है कि यस, सन का कार्ड है। सन एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी वाला कार्ड है कि आपके जीवन में इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी बढ़ सकती है इस महीने। यस, मैंने कहा बढ़ सकती है, आई डिड नॉट से कि आपकी लाइफ में ये पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी। ओके, अब यहाँ पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा हीलिंग वाली बातें आपको बताई गई है कि ऐसा ऐसा हीलिंग करना है, मदर का हीलिंग करना है, रेकी हीलिंग, प्राणिक हीलिंग, क्रिस्टल थेरेपी, ऐसा कुछ भी आप ले सकते हैं। उसी के साथ साथ सावधानी रखनी है कि आप कोई गलत कदम ना उठाए, राइट। बिकॉज यस, अगर आपने कुछ नेगेटिव कर्म किया है, उसका रिजल्ट आपको भुगतना पड़ रहा है, नेगेटिव परिस्थितियों से गुजर के, नेगेटिव चीज़ों को भुगत कर, तो उसके लिए तो आप हीलिंग ले रहे हो। लेकिन अगर साथ ही साथ अगर आपने बुरे कर्म भी करना कंटिन्यू किए, तो मतलब आप जितना भी हीलिंग क्यों ना ले लो, आपका जो दुख है, आपका जो दर्द है, वो कभी आपको छोड़कर जाने वाला नहीं है। तो इसीलिए अगर आप लाइफ में लाइफ में इरेजर नहीं होता है, ये बात याद रखनी है। जो भी करते हैं सावधानी पूर्वक कीजिए। दूसरा कार्ड यहाँ पे हमारे पास है, वो है फॉरगिवनेस का कार्ड है। फॉरगिवनेस हर क्षण हर घड़ी करते रहना है। जब भी इस महीने के दौरान, पूरे महीने के दौरान, जब भी आपको लगता है कि किसी न किसी के लिए आपके मन में कड़वाहट आ गई है, खटास आ गई है, तो उस व्यक्ति को तुरंत ही फॉरगिव कर देना है। ठीक है, वो हो गया। उसके बाद हमारे पास ये वाला कार्ड है, द टेम्पल पाथ। सो व्हाट डज दिस कार्ड स्टैंड फॉर? ओके, तो टेम्पल मतलब यस, मंदिर होता है टेम्पल का मीनिंग। तो आपको किसी धार्मिक स्थल पे आपको जाना चाहिए इस महीने। ओके, अगर आप कहेंगे अच्छा कितनी बार जाना है, तो आई वुड सजेस्ट 2 बार जाइए। पूनम पे जाइए और अमावस पे जाइए। ओके, ये 2 दिन ज़रूर जाइए। और आप कहेंगे अच्छा,
और अगर ये नहीं कर सकते तो फिर आप अपने घर के भी मंदिर, घर में भी जो मंदिर है, घर में जो धर्म का स्थान रखा है, वहाँ पर भी आप जाकर प्रेयर कर सकते हैं। ओके, एक ये बात हो गई। दूसरी बात कौन सी कि जो इस कार्ड में से आ रही है, दैट इज़ योर टेम्पल। आपके लिए आपका खुद का टेम्पल कौन सा है, आपका जो सोल है उसमें, वो उसके लिए हम कहते हैं राइट कि वो गॉड का अंश है। तो सोल आपका गॉड का अंश है और आपका जो शरीर है वो टेम्पल है आपके सोल के लिए। तो इसीलिए आपका जो शरीर है उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। आपका जो शरीर है उसको बहुत ही संभाल के रखना है। आप इतने ज़्यादा लोगों को देखो, मतलब पता नहीं वो जिंदा भी मतलब घसीट घसीट कर रह रहे हैं, इतना बुरी तरह से वो अपने शरीर को रखते हैं। दे डोंट टेक केयर ऑफ देम सेल्स, दे डोंट बी गुड टुवर्ड्स देम सेल्फ। पता नहीं उनको देख के लगता है कि भाई ये जिंदा मतलब जिंदा लाश जा रही है, उनको देखकर आपको ऐसा ही लगेगा। ओके, तो ये एक चीज़ है। उसके बाद द नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज द पावर ऑफ इंटेंट। आवर एंसेस्टर्स अंडरस्टूड द पावर ऑफ इंटेंट एंड इमेजिनेशन, सो पेंट द फ्यूचर द वे यू वांटेड बिगिनिंग विथ योर थॉट्स। ठीक है, सो जी हाँ, अब यहाँ पे आपका जिस तरह का फ्यूचर आप चाहते हैं वैसा फ्यूचर आपको पेंट करना है या ड्रॉ करके आपको रिप्रेजेंट करना है। लेकिन इट्स नॉट जस्ट दिस, कई बार लोगों के लिए ये जो फ्यूचर तय करने वाली जो बात है, फ्यूचर में उनको क्या करना है, फ्यूचर में उनको क्या चाहिए, उसकी अगर बात होती है तो इट कैन बी कि आपको अगर आप लिख के भी करते हैं अपने गोल्स सेट, तो भी आपके लिए बहुत अच्छे से काम करेंगे। कुछ लोग होते हैं कि जो आंखें बंद करके विजुअलाइज करते हैं कि उनका गोल क्या है, अगर ऐसा करेंगे तब भी आपके गोल्स आपके साथ आपके गोल्स फुलफिल होंगे। तो इट जस्ट डिपेंड्स कि आपके लिए क्या काम करता है, व्हाट वर्क्स फॉर यू, व्हाट डज नॉट वर्क फॉर यू। ओके, तो उस बात को आपको ध्यान में रखना है एंड देन स्टार्ट डूइंग इट। अब ठीक है, अब आपका सवाल हो सकता है अच्छा लेकिन करना कैसे है। ओके, सो द फर्स्ट थिंग, लेट्स से कि आपको आप लिखते हैं और वो चीज़ आपके लिए सच होती है, तो आपको एक डायरी बनाना है, एक खुफिया सीक्रेट डायरी बनाना है कि जो आपके सिवा और कोई नहीं पढ़ता है। ओके, इस डायरी के अंदर आपको लाइफ में जितने भी गोल्स आपको अचीव करने हैं, राइट, आपका जो बकेट लिस्ट हम कहते हैं, अगर आपका जो भी बकेट लिस्ट है वो आपको पूरा करना है, तो वो सब कुछ आपको अपनी डायरी में लिखना होगा। ओके, अब ये हो सकता है 10 गोल्स हो सकते हैं, 50 गोल्स हो सकते हैं, कुछ लोग 100 गोल्स लिखते हैं, राइट, कि लाइफ में जीते जीते ये 100 चीज़ें करना ही करना है। ओके, सो इट जस्ट डिपेंड्स आपको कितना करना है। तो वो चीज़ें आप लिख कर सकते हैं, या तो आप उसे ड्रॉ करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो वो सारे जो गोल्स है उसका पिक्चर कट आउट करके आप चिपका सकते हैं अपनी डायरी में, ये भी कर सकते हैं। और आप उसी चीज़ को अपनी आंखों को बंद करके विजुअलाइजेशन करने के द्वारा भी उस चीज़ को आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। इट जस्ट डिपेंड्स ये 3 में से कौन सी प्रोसेस आपके लिए काम करती है। अब आप में से काफ़ी लोग कहेंगे अच्छा हमें तो नहीं पता क्या काम करता है, तो भाई तीनों ट्राई करके देखना पड़ेगा। ओके, यस, देयर इज़ नो अदर थिंग। अब आप कहेंगे अरे यार आप बता दो ना हमें कौन सा मतलब काम आएगा हमारे लिए। सी, दिस इज़ लाइक अ फन एक्सरसाइज। आपके जीवन में अलादीन के जीने की तरह कोई चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि जो काम कर सकती है। सो व्हाई आर यू नॉट रेडी फॉर एक्सपेरिमेंटेशन? उस चीज़ को अच्छे से एक्सपेरिमेंट करो। ये 3 में से कौन सी मेथड आपके लिए काम करती है ये आपको ट्राई करना है। अगर आपने ट्राई नहीं किया देन नॉट माई लॉस, ठीक है, आप ही का लॉस होगा। इस महीने अगर ये वाली चीज़ बताई गई है आपके लिए तो आपको करना है। इट इज़ गोइंग टू गिव यू सम और द अदर इफेक्ट्स। ओके, यहाँ पे ये वाला कार्ड कहता है यू हैव गॉट टाइम। ओके, ये कार्ड क्या कहता है, यू हैव गॉट टाइम एंड इटर्नल नाउ, मतलब आपके पास तो मतलब दुनिया भर का समय है, बट वाई देयर इज़ नो नीड टू रश। अब वैसे तो जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन यू गॉट एवरी रीज़न टू बी बिजी। देखो इस महीने में आप भले इतना ज़्यादा भी हड़बड़ी में नहीं रहेंगे, लेकिन काफ़ी ज़्यादा ये महीना आपका बिजी रह सकता है, बिकॉज द चॉइसेस यू मेक नाउ विल मेक योर नेक्स्ट नाउ बेटर। जी हाँ, इस महीने आप जो भी करते हैं, जैसी चॉइसेस आप लेते हैं इस महीने, उसी आधार पर आपका जो अगला महीना है वो डिज़ाइन होने वाला है। इसीलिए यहाँ पे आपको बहुत ही क्लियरली बताया गया है कि यहाँ पे आपको हीलिंग करने की आवश्यकता है, मदर हीलिंग पे काम करने की आवश्यकता है, फॉरगिवनेस पे काम करने की आवश्यकता है। लाइफ में कोई इरेजर नहीं है, इस बात को मन में ढाल देने की आवश्यकता है ताकि आप उस अपने किसी भी जीवन के क्षण का दुरुपयोग ना करें। ओके, तो जी हाँ, तो ये सारे कार्ड्स है कि जो आपको ये बता रहे हैं कि ऐसे आपको नवंबर महीना लेना है।
तो आशा करती हूँ कि जो भी यहाँ पर बताया गया आप ये सारी चीज़ें करेंगे। सी आपको रिजल्ट तब मिलेगा कि जब आप ये सारी चीज़ें करेंगे। ओके जी हाँ, लेकिन यस आप कहेंगे अच्छा तो अगर ऐसा नहीं करेंगे तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। सी रिजल्ट मिलेगा। ओके अगर आप नहीं करते हैं तो भी रिजल्ट मिलेगा, लेकिन उसकी मात्रा फिर कम हो जाएगी। अगर आप ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं तो रिजल्ट की मात्रा बहुत बड़ी होगी। ओके तो आप कहेंगे अच्छा किस चीज़ का रिजल्ट, तो पहले तो आपके रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट होगा। उसके लिए आपको मेहनत करनी है, कोशिश करनी है, अपने पार्टनर का हाथ नहीं छोड़ना है, उसके साथ बने रहना है। ओके एंड द सेकेंड थिंग इज़ कि आपको यस पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आएगी। जितना ज़्यादा आप फॉरगिवनेस करेंगे, जितना ज़्यादा आप अपने आप के ऊपर हीलिंग करेंगे, मदर हीलिंग करेंगे, उतना ज़्यादा आपके ऊपर पॉजिटिविटी का प्रभाव बढ़ेगा। ओके तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए वीडियो। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए कि जो अपने भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली अपना जीवन बेहतर बनाने के लिए कदम उठाना चाहते हैं। ओके सो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ ऐसे इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। मेरी चैनल से सब्सक्राइब रहिए। ठीक है, बाय बाय। चलिए, अगर आपने ऑप्शन नंबर 2 चुना है तो देखते हैं कि आपके लिए ये पूरा नवंबर का महीना है वो कैसा होने वाला है और आपको क्या करना चाहिए ताकि आप अपने इस महीने को और भी ज़्यादा बेहतर बना पाएँ और आपकी जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो आप उस प्रॉब्लम्स के इस्तेमाल से अपनी लाइफ को बेहतर बना पाएँ। ओके तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये वाला कार्ड है। ओके सी अब यहाँ पे बहुत ही अच्छे वाले कार्ड्स आए हैं आपके लिए, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। ओके जब आप ये सब कुछ करेंगे तब आपको इसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा, लेकिन अगर नहीं करेंगे तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। राइट, रिजल्ट फिर भी मिलेगा, लेकिन आप इतना ज़्यादा अनुमान नहीं लगा पाएंगे कि आपके साथ क्या हो गया। ओके तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास है ब्रिंग द मैजिक ऑफ सिम्बॉल्स इनटू योर लाइफ टू ब्रिंग हेल्थ, वेल्थ, लव, स्पिरिचुअल पावर्स, प्रोटेक्शन एंड बैलेंस, मेडिटेट एंड आस्क फॉर योर सिम्बॉल। ठीक है, तो ये एक कार्ड है हमारे पास कि आपको या तो नींद के दौरान या तो मेडिटेशन के दौरान आपको एक सिंबल मिलेगा इस महीने के दौरान, या तो जागृत अवस्था में आपको सिंबल मिलेगा। अब आप कहेंगे अच्छा जागृत अवस्था में कैसे? सो ऐसा होता है कि लाइफ में अगर कोई भी सिंक्रोनस इवेंट्स आपके साथ होते हैं कि अगर आपको कोई सिंबल बार बार घूम फिर के दिख रहा है एंड यू आर लाइक स्ट्रांगली फीलिंग कि भाई ये चीज़ यूनिवर्स आपको दिखाने का प्रयास कर रहा है, यू हैव टू हैव दैट फीलिंग। ओके अगर वो चीज़ आपको फील होती है तो कंसिडर करो कि वो जो सिंबल है वो यूनिवर्स आपको दे रहा है। ओके और वो जो सिंबल है वो आपका मास्टर सिंबल हो जाएगा और उस सिंबल को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, फिर अलग अलग तरह से आप यूज़ कर सकते हैं अपनी लाइफ को सुधारने के लिए, अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए। ओके चलिए दूसरा कार्ड हमारे पास यहाँ पे है, वो है कॉर्ड कटिंग का कार्ड है। सी अब कॉर्ड कटिंग क्या होता है कि दो लोग जो होते हैं दोनों के बीच में एक ये जो कॉर्ड होता है वो विजिबल नहीं होता है, लेकिन ये कॉर्ड हर दो लोगों के बीच में होता है कि जिन दोनों के बीच में किसी भी तरह का रिश्ता है। ओके अब ये रिश्ता अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, दोनों केसेस में ये कॉर्ड होता है। एनर्जेटिक कॉर्ड जैसे आप ये लाइन जैसे देख रही है दो लोगों के बीच में होता है। तो अगर रिश्ता बिगड़ जाए तो ये कॉर्ड अगर कट हो जाए तो रिश्ता सुधरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके तो अब आपको ये सब कैसे करना है नहीं पता है, देन ऑल्सो इट इज़ टोटली फाइन। आपको बस गॉड को प्रे करना है कि जिस भी व्यक्ति के साथ आपका रिश्ता बिगड़ा है उसके साथ आपका जो कॉर्ड है उसे कट कर दे, ऐसा आपको प्रे करना है। ओके और फिर अगर उस इंसान के साथ वापस आपको रिश्ता बिल्ड करना है तो वापस आप बिल्ड कर पाएंगे। लेकिन यस जो नेगेटिव वाली जो एनर्जी अगर बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो गई है दोनों लोगों के बीच में तो गॉड को ये चीज़ आप प्रे करेंगे तो आपका कॉर्ड ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा दूसरे दिन। ओके रात को प्रेयर करके सो जाना है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है ये कार्ड प्रैक्टिस डिवोशन का कार्ड है। डिवोशन मतलब कि भक्ति योग। आप भक्ति भाव जितना ज़्यादा मन में रखते हैं उतना आपके लिए ज़्यादा बेटर है कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। भक्ति भाव, यस आप गॉड के साथ कनेक्ट हो सकते हैं भक्ति भाव के द्वारा।
जितना ज़्यादा आप गॉड के साथ कनेक्ट करते हैं उतना ज़्यादा आपका जो जीवन है वो सरल होते जाएगा, लेकिन यस, आपको गॉड के साथ कैसे कनेक्ट होना है, तो भक्ति योग के द्वारा। भक्ति योग यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, डिवोट योर सेल्फ टू द डिवाइन यू बिलीव इन। जिस भी गॉड में आप बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं, उनके साथ आपको भक्ति योग प्रैक्टिस करना है। एंड सरेंडर ऑल योर प्रॉब्लम्स। आपके जीवन में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, सारे के सारे प्रॉब्लम्स आपको अपने गॉड के साथ बांट देने हैं, उनको सौंप देने हैं कि भाई ये सारे प्रॉब्लम्स आप ही ने दिए हैं, अब आप ही संभालो, मुझे सॉल्व करना नहीं आता है। ओके, सो यस, यू नीड टू डू दैट। उसके बाद यहाँ पे जो बताया जा रहा है दैट इज, हाँ, आपके जितने भी प्रॉब्लम्स है, आपके कंसर्न्स है, यस, तो डिवाइन जो गॉड है वो आपकी, तो जी हाँ, तो जो गॉड है आपके जीवन में खुद आकर वो प्रॉब्लम्स हटाएंगे। ओके, तो जी हाँ, तो आपको इतना विश्वास रखना है कि गॉड अगर आपने सरेंडर किया है तो वो आपका काम करके ही देंगे। ठीक है, जी हाँ, तो ये है, तो यस, गॉड किसी के द्वारा आपके जीवन में आपकी मदद करेंगे। ओके, बिकॉज यस, आपको पता है कि लाइफ में कभी भी कुछ भी है कि जो आप अकेले नहीं करते हैं। अगर आप सक्सेसफुल भी हुए हैं तो ऐसे बहुत ज़्यादा लोग हैं कि जो आपकी मदद करेंगे सक्सेसफुल होने के लिए। ओके, मेडिटेशन हैबिटेट, गेट इनटू डेली प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन। सी, यहाँ पे एक चीज़ बताई जा रही है कि आपको मेडिटेशन हर रोज़ प्रैक्टिस करने की आदत डाल देनी है। ओके, अब कुछ लोग होते हैं कि जो मेडिटेशन प्रैक्टिस हर रोज़ नहीं करते हैं। अगर आप उनको पूछेंगे कि भाई आपने क्या कभी मेडिटेशन किया है, वो कहेंगे हाँ, हम एक प्रोग्राम में गए थे, उस व्यक्ति के घर पे गए थे, तब वहाँ पे एक शिविर रखा गया था। तो ये सारी चीज़ें कहेंगे, ऐसे नहीं कि जैसे वो रेगुलरली प्रैक्टिस करते हैं। ओके, सो यस, रेगुलर मेडिटेशन प्रैक्टिस इज वेरी एसेंशियल। गेट इनटू डेली प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन एंड कीप इट रेगुलर। इट स्टार्ट्स गिविंग रिजल्ट ओनली आफ्टर यू मेक इट योर हैबिट। ठीक है, तो जब आप उसको अपनी हैबिट बनाएंगे तब वो मेडिटेशन सच में रंग लाना शुरू करेगा। अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पर ये वाला कार्ड है। जैसे मैंने यहाँ पे आपको कहा कि जो भी आपके जीवन में सक्सेस होता है, आपको जो भी लाइफ में मिलता है, इट हैपन्स विथ टीम एफर्ट। ओके, यहाँ पे ये जो है आप देख सकते हैं, आपको टीम स्पिरिट रखने की आवश्यकता है। आपको ये नहीं समझना कि जो भी आप लाइफ में करते हैं सब कुछ आपको अकेले करना है और अकेले ही आप सब कुछ करके जीत पाएंगे, आप आगे बढ़ पाएंगे, सक्सेसफुल हो पाएंगे। जी नहीं, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो आपको भी अपने हिसाब से अपना योगदान देना है, दूसरों के साथ कोऑपरेट करना है। ऐसी कई बातें होंगी कि जब कुछ लोग आपके साथ कोऑपरेट नहीं कर पाएंगे, वहाँ पर आपको उनके साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा। तो सब एक दूसरे के कोऑपरेशन के साथ ही आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये एक चीज़ है। उसके बाद हमारे पास ये वाला कार्ड है। दिस कार्ड सेज दैट ये जो बंदा है, दिस पर्सन इज लाइक अ मनी मास्टर। बहुत अच्छे से पैसे कमाना, पैसे का जुगाड़ करना बहुत अच्छे से जानते हैं। जी हाँ, ये एक चीज़ है। अब आप कहेंगे अच्छा तो ये कौन है? ये हो सकता है कि आप हैं। ओके, मे बी दिस इज़ यू, कि आप इस तरह से बन जाएंगे कि बहुत अच्छे से आप पैसे बना पाएंगे अपनी लाइफ में इस महीने के दौरान। दूसरी बात, दिस कैन ऑल्सो स्टैंड फॉर योर हेल्थ। ओके, आपको अपनी हेल्थ इतनी बेहतरीन रखनी है, उसी के साथ साथ यहाँ पर हेल्थ बेहतरीन रहने के चांसेस बहुत ज़्यादा है इस महीने। विच इज़ वाई अगर आप हेल्दी खाना खाएंगे, अच्छी एक्सरसाइज प्रैक्टिस करेंगे, अच्छी हेल्दी रूटीन को फॉलो करेंगे, हेल्दी लाइफस्टाइल रखेंगे, तो इट्स जस्ट लाइक वेरी ऑब्वियस कि आप अच्छी सी हेल्थ आप एक्सपीरियंस कर पाएंगे। अब बहुत ज़्यादा लोग ये बात सुनकर कहेंगे अच्छा भाई ये सब चीज़ें करें तो हेल्दी ही रहने वाले हैं, तो भाई तब हेल्दी रहोगे ना। लेकिन ऐसे कई लोग हैं कि जो इतना ज़्यादा कठिन मेहनत करते हैं जिसके बाद वो हेल्दी होते हैं, लेकिन आपको इस महीने ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आपकी हेल्थ अपने आप ही बैलेंस रहेगी। यस, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप अनशन खाते रहे, टॉक्सिक चीज़ें लेते रहे, बुरा जंक फूड खाते रहे, ये नहीं है। ओके, उसके बाद हमारे पास ये वाला कार्ड है डोर टू रोमांस। ओके, अब ये डोर टू रोमांस वाला कार्ड है, इसको आप देखिए, ये जो दिल है इस पे ताला लगाया गया है, कोई इसके अंदर एंटर नहीं कर सकता है। समवेयर दिस इज शोइंग समथिंग अबाउट यू। हो सकता है कि आपके पास्ट में आपको लव लाइफ में ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि जिसकी वजह से आप
जिसकी वजह से आप अपने आप को दिल खोलकर किसी के सामने नहीं रखते हैं। आप शायद डरते हैं, आप डर डर के जीते हैं, ऐसा हो सकता है। लेकिन यहाँ पे ये वाला कार्ड कहता है कि अगर आपको जीवन में रोमांटिक रिलेशनशिप लाना है, या फिर आपका लाइफ पार्टनर ऑलरेडी है लेकिन अगर लाइफ पार्टनर के साथ का जो रिलेशनशिप है अगर उसे सुधारना है, तो दिल पर जो ताला लगा दिया है भाई उसको खोलना पड़ेगा। ओके, सी हमारे साथ लाइफ में ऐसा होता है कि जब आपके साथ किसी तरह का अनुभव होता है और वो बहुत बुरा एक इम्पैक्ट आपके ऊपर छोड़ के जाता है, तो फिर ऐसा आपके साथ वापस ना हो उसके लिए आपका माइंड बहुत ज़्यादा आपका ईगो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स तरह से काम करता है उस प्रॉब्लम के पीछे। मेमोरीज़ को दबा सकते हैं, मतलब अपने आप को अनअवेलेबल कर सकते हैं रिलेशनशिप के लिए। ये सारी चीज़ें हो सकती है। यहाँ पर मुझे अनअवेलेबिलिटी वाला फैक्टर लग रहा है पार्टनर के लिए। लेकिन अगर आपको लाइफ में रोमांस चाहिए, प्यार चाहिए, दुनिया का हर एक व्यक्ति ये चीज़ नाप सकता है। अगर आप किसी के साथ ट्रांसपेरेंटली नहीं रहते हैं तो उस व्यक्ति को तुरंत पता चल जाएगा कि आप उसके साथ दिल से व्यवहार नहीं कर रहे हैं। ओके, तो ये एक चीज़ है। उसके बाद हमारे पास ये पेशेंस का कार्ड है। ओके, पेशेंस मतलब इस महीने इस महीने बहुत ज़्यादा आपकी धीरज की कसौटी होने वाली है। ओके, आप कहेंगे अरे यार ऐसा तो क्या होने वाला है। लाइफ में जब गॉड आपको कुछ बहुत ही बेहतरीन देने वाले हैं तो उससे पहले थोड़ा बहुत आपकी कसौटी तो ज़रूर लेते हैं, बिकॉज जो चीज़ बहुत ही आसानी से हमारी झोली में आकर गिरती है वी यूजुअली डोंट वैल्यू इट। ओके, तो इसीलिए हम ऐसी चीज़ों की, ऐसे लोगों की वैल्यू करेंगे कि जो हमें बहुत मुश्किल से मिले हैं। ओके, सो यस, आपको ये पेशेंस रखने की आवश्यकता है। काफ़ी ज़्यादा धीरज की ज़रूरत पड़ जाएगी आपको रखने के लिए इस महीने। सो यस, दैट इज़ देयर। उसके बाद हमारे पास ये वाला कार्ड है। This card says that you are mind, body and spirit a formidable combination. Okay, अब यहाँ पे आपके जो कार्ड्स है, ये वाला जो कार्ड है और ये वाला जो कार्ड है, ये तो कार्ड्स के ऊपर से मुझे लगता है यू माइट बी अ वेरी मटीरियलिस्टिक पर्सन। मतलब कि आप भौतिक जीवन को बहुत अच्छे से जीते हैं, भौतिक रिलेशंस अच्छे से मेंटेन करते हैं, लेकिन आप मतलब आपका खुद के साथ भी एक भौतिक रिलेशनशिप ही है। आप इमोशनल लेवल पर, सोल के लेवल पर आप अपने साथ कनेक्टेड नहीं हैं। ओके, सो दिस इज समथिंग दैट इट सेज दैट यू आर माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट अ फॉर्मिडेबल कॉम्बिनेशन। रिमेंबर टू नर्चर ईच एस्पेक्ट फॉर अ होल एंड हेल्दी यू। ओके, तो जी हाँ, तो ये एक चीज़ आपको अपने लिए ज़रूरी है कि आप करें। माइंड, बॉडी, सोल तीनों को यूनाइट करना है, ऐसे आपको इस महीने के दौरान काम करना है। अब आप कहेंगे अच्छा तो ये हम कैसे कर सकते हैं। बेस्ट वे आप अपने माइंड, बॉडी, सोल को अलाइन कैसे कर सकते हैं, दोनों को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। द बेस्ट थिंग इज़ यू कैन स्टार्ट डूइंग मेडिटेशन। तो शायद आप मेरी जितने भी वीडियोस में देखते हैं, हर बार मैं कभी ना कभी कहते रहती हूँ कि भाई मेडिटेशन करो। ओके, सो दिस इज़ द सेम थिंग कि आपको मेडिटेशन करना शुरू करना है कि जिससे आपका माइंड, बॉडी, सोल तीनों आप अलाइन कर पाएंगे, तीनों को आप कनेक्टेड रख पाएंगे। कुछ लोगों को आप देखो दिल से इतने अच्छे हैं, सोल उनका इतना अच्छा, लेकिन कर्म पता नहीं इतने घटिया करते हैं। ओके, सो यस, वो नहीं, आपको माइंड, बॉडी, सोल तीनों को अलाइन करके, तीनों को कनेक्टेड करके आपको इंटेग्रिटी में आपको रहना है। इंटेग्रिटी मतलब कि जैसे अंदर से जो चीज़ें आप बिलीव करते हैं वही चीज़ें आपको बाहर दुनिया में अमल में भी लानी है। ओके, उसके बाद हमारे पास ये वाला कार्ड है, विंड्स ऑफ चेंज। चेंज इज जस्ट लाइक life updating itself. Engage in it and discover the benefits of all it holds for you, even if they seem hidden, they are there. Okay, तो ये कार्ड बहुत ही अच्छी तरह से हमें बता रहा है कि आपकी लाइफ में अच्छे से चेंजेस, अच्छे वाले चेंजेस आ रहे हैं, बदलाव आ रहे हैं। लेकिन ये बदलाव कौन से हैं शायद आपको दिख भी नहीं सकते हैं, आपको पता भी नहीं चलेंगे कि वो बदलाव कौन से हैं। इस महीने शायद आपको जीवन बहुत ज़्यादा मतलब ठहरा हुआ लग सकता है, स्टैग्नेंट लग सकता है, जिसकी वजह से ये कार्ड बता रहा है कि भाई धीरज रखो, धीरज रखो। धीरज के जो फल होते हैं मीठे होते हैं, राइट। सो जी हाँ, तो ये है विंड्स ऑफ चेंज। बदलाव डेफिनेटली आ रहा है, लेकिन आपको वो इस महीने दिखने वाला नहीं है। उसके बाद हमारे पास ये वाला कार्ड है। दिस कार्ड सेज योर अमेजिंग ब्रेन कैन लिटरली रीवायर इटसेल्फ। सी इसके बारे में मैं कहना चाहती हूँ कि आपका जो दिमाग है, हर कुछ साल के बाद आपका दिमाग पूरी तरह से एक नया ब्रेन बन जाता है।
ओके अब दिस इज़ लाइक अ कंट्रोवर्शियल थिंग कि अगर आप मुझसे पूछेंगे अच्छा कितना समय, तो कुछ जगह पे मैंने पढ़ा है कि 1 साल होता है कि जिसमें आपका ब्रेन कम्प्लीटली रिवायर हो जाता है, कम्प्लीटली उसके सारे न्यूरॉन्स नए नए बन जाएंगे। कुछ जगह पे मैंने सुना है कि इट टेक्स 3 इयर्स, कुछ जगह पे मैंने पढ़ा है कि इट टेक्स 12 इयर्स। मेरे हिसाब से 12 साल वाला जो फैक्टर है वो बिल्कुल सही है, बिकॉज आपका अगर कोई बिलीफ सिस्टम बन गया है, आपका कोई हैबिट बन गया है, तो उसको चेंज होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। क्यों? बिकॉज आपके जो दिमाग के जो न्यूरॉन्स होते हैं उसको चेंज होने में टाइम लगता है, बिकॉज यस पुराने न्यूरॉन्स से नए न्यूरॉन्स रिप्लेस होते होते 12 साल लग जाते हैं। ओके सो जी हाँ, तो ये था आपके लिए वीडियो। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। ओके एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से, तब तक के लिए बाय बाय। चलिए, अगर आपने ऑप्शन नंबर 3 को सिलेक्ट किया है तो देखते हैं आपके लिए टैरो और ओरेकल कार्ड्स को क्या कहना है कि आपको अपनी लाइफ में क्या क्या करने की आवश्यकता है इस महीने, ताकि आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। जिस लेवल पर आप लेकर जाना चाहते हैं उतने लेवल के सक्सेस तक आप लेकर जा सकते हैं। ओके चलिए, अब यहाँ पे यहाँ पे जो आपके लिए बताया गया है, सी इट इज़, एक तो पहले ये ड्रीम्स वाला कार्ड है, उसके बाद हमारे पास ये दूसरा कार्ड है साइंस एंड मैसेजेस का, तीसरा कार्ड है यहाँ पे ड्रीम इंटेंटली। ये 3 कार्ड बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो ये वाला कार्ड कहता है योर ड्रीम्स आर सिंबॉलिक। तो बहुत ज़्यादा सावधानी से इस बात को सुनिए। आपके जो सपने हैं, आपको रात को जो सपने आते हैं या तो आपको मेडिटेशन के दौरान जो सपने आते हैं, बहुत ही ज़्यादा सिंबॉलिक है और वो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेजेस, इंपॉर्टेंट साइंस और सिंबल्स आपको बताएंगे। ओके ट्राई टू डिकोड व्हाट दे मीन। देखो अब आप कहेंगे अच्छा मतलब कैसे करना है। रात को सोने के टाइम पर एक नोटबुक लेकर सो जाओ, पेन लेकर सो जाओ। जैसे ही कोई सपना आता है, जो सपना इम्पॉर्टेंट होगा वो सपना आने के बाद आपकी नींद खुल जाएगी। जैसे ही नींद खुल जाती है सपने को लिखना शुरू करो। ओके एज सून एज यू राइट दैट ड्रीम, आप वापस आप मतलब लिखोगे फिर वापस सो जाओगे। तो ऐसा करना है। और दूसरे दिन रात को समझने मत बैठो कि भाई उसका क्या मीनिंग है। ओके ऐसा करोगे तो पागल हो जाओगे और नींद उड़ जाएगी। रात को सोना भी ज़रूरी है कि नहीं। सो रात को अपना सोने का टाइम ख़राब मत करो। बस जो ड्रीम आपके माइंड में आता है उसे जैसा ड्रीम आता है वैसे का वैसा ड्रीम उसे लिख दो और फिर आपको सो जाना है वापस। और सुबह उठ के आपको शांति से सोचना है कि भाई उसका मीनिंग क्या है। ठीक है, ये वाला जो कार्ड है, ये कार्ड कहता है ओके चेंज योर सेटिंग्स टू डे ड्रीम मोड। इट इज़ फन एंड प्रैक्टिकल टू। दिस इज़ हाउ वी डिस्कवर आवर डिज़ायर्स एंड शेप द फ्यूचर दैट वी वांट। ओके तो ये वाला कार्ड कहता है कि आपको ऐसे ड्रीम्स, ऐसे आपको सपने देखने हैं कि जो आप रियल में हासिल करना चाहते हैं। ओके अब डे ड्रीमिंग मोड क्या होता है, आपको आंखें बंद करके डे ड्रीमिंग मतलब आप जो भी चीज़ आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो, उसके बारे में आपको सपने देखना शुरू करना है। अब दिस इज़ लाइक अ वेरी सरप्राइजिंग थिंग कि आप जब ये प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, आपने कुछ अलग ही सोचा है, लेकिन जैसे ही आंखें बंद करके आप ड्रीम करना, आप ये फैंटेसी करना शुरू करेंगे कि भाई हाँ मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। तो जब आप ये सब फैंटेसाइज करना शुरू करेंगे तो आपका जो एक्चुअल ड्रीम है वो तो कुछ और ही बन के आएगा। ओके लेकिन यस, इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आपका जो ड्रीम है, कौन सी चीज़ों के बारे में आप ड्रीम करते हैं, तो वो आपको जानना आवश्यक है। ओके चेंज योर सेटिंग्स टू डे ड्रीम मोड। इट इज़ फन एंड प्रैक्टिकल। यस इट इज़ अ टोटली प्रैक्टिकल थिंग। दिस इज़ हाउ वी डिस्कवर आवर डिज़ायर्स एंड शेप द फ्यूचर दैट वी वांट। ठीक है, तो आप इसी तरह से अपने जो डिज़ायर्स है वो आप पूरे कर पाएंगे और अपना जो फ्यूचर है उसे और भी ज़्यादा बेहतर और ब्राइट बना पाएंगे। ओके तो ये हो गया ड्रीम वाला कार्ड। ये वाला जो कार्ड है लेट्स सी, ये वाला कार्ड हमें कहता है यू आर गेटिंग साइंस फ्रॉम यूनिवर्स, मेक श्योर यू कीप अ क्लोज वॉच ऑन देम एंड फॉलो देम। सी यूनिवर्स जब आपको साइन देना शुरू करता है तो वो छप्पर फाड़ के देता है साइंस। ओके इतने ज़्यादा लोग मतलब मेरे जो वीडियोस होते हैं उसके ऊपर मैसेज करते हैं, उसके ऊपर कमेंट करते हैं, अरे ऐसे तो कोई साइंस मुझे नहीं मिल रही है, ऐसे तो मैं क्या करूँ कि मेरा इंट्यूशन एक्टिव हो जाए। आपका इंट्यूशन इतना पावरफुल है
यस, मेरे पास एक प्रोग्राम है अवेकन इंट्यूशन पावर, उसके अंदर बताया गया है कैसे कैसे क्या क्या करके आप अपने इंट्यूशन को और भी ज़्यादा पावरफुल बना सकते हैं। ओके, सो अगर आप ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो डेफिनेटली इस प्रोग्राम में रजिस्टर कीजिए। इस वीडियो के नीचे मैं उस कोर्स की लिंक आपके लिए रख दूँगी, ठीक है। सो जी हाँ, वो एक चीज़ है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास कुछ और कार्ड्स है। यहाँ पे एक तो हमारे पास कुछ डिप्रेसिव एनर्जी भी है इस महीने। अब ऐसा तो नहीं है कि सारी मतलब अच्छी अच्छी बातें मैंने बताई मतलब कुछ बुरा नहीं होने वाला है, राइट। लाइफ इज ऑलवेज अ मिक्स ऑफ गुड एंड बैड थिंग्स। अच्छी और बुरी चीज़ें लाइफ में हमेशा आती रहती है। ओके, तो अगर कुछ टेस्टिंग टाइम्स, कुछ चैलेंजेस शुरू होने वाले हैं, अगर मैं आपको ऐसा कुछ बताऊं तो ओ माय गॉड, मुझे ऐसा टाइम नहीं चाहिए, आई जस्ट वांट द गुड थिंग्स इन लाइफ। भाई ऐसा किसी की लाइफ में नहीं होता है, राइट। तो ज़्यादा मतलब इतना अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन मत रखो, रियलिटी से जुड़ जाओ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये कार्ड हमें बता रहा है कि ये कितने ज़्यादा डिप्रेस्ड है। ओके, डिप्रेस्ड है, रात को नींद नहीं आ रही है, इंसोम्निया जैसा हो सकता है, रात को बुरे बुरे सपने आ सकते हैं, ये एक चीज़ हो सकती है। ओके, रात को बुरे सपने आ सकते हैं। ओके, सो बुरे सपने जो होते हैं समटाइम्स दे आर ऑल्सो सिम्बॉलिक। तो जैसे यहाँ पर सपने की बात आई है तो आपको बुरे वाले सपने होते हैं वो भी लिखने ज़रूरी है। समटाइम्स आपके बुरे सपने आपको गाइडेंस देते हैं कि भाई लाइफ में क्या नहीं करना चाहिए और आप क्या कर रहे हो, हाउ यू आर अपने खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी कैसे मार रहे हो, वो आपके बुरे सपने आपको बताएंगे। तो इसीलिए बुरे सपने या अच्छे सपने जो भी सपने हैं आपको लिख देना ज़रूरी है, ठीक है। आपने लिख दिया, उसके बाद यस, ये वाला कार्ड आपको बताता है फेस योर फियर्स। You have feared enough. Now it is time to face your fears. Success lies one step ahead from your fears. ठीक है। तो जी हाँ, अगर आप आपके बहुत ज़्यादा डर है, आप डरते डरते स्टेप लेते हैं, डरते डरते आगे बढ़ते हैं, तो दिस कार्ड सेज कि आपको अपने फियर्स को फेस करना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं ये औरत को ये कॉकरोच से डर लग रहा है। दिस इज़ अ वेरी छोटा मोटा डर, लेकिन ऐसे बहुत से मन घड़न फियर्स होते हैं, बहुत से रियल टाइम फियर्स होते हैं कि जो आप अपने साथ लेकर घूम रहे हैं और जिसकी वजह से आपका जीवन मुश्किल हो रहा है। तो वो सारे फियर्स से आपको छुटकारा हासिल करना ज़रूरी है। अब ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जो आप अपने आप से नहीं कर पाएंगे। ओके, जैसे फियर्स को रिलीज़ करना, बोलना बहुत आसान है। आप कहेंगे भाई कैसे करूँ, पता ही नहीं चल रहा है। तो मेरा एक प्रोग्राम होता है सोल प्यूरिफिकेशन का प्रोग्राम। अब मुझे नहीं पता कि वो वापस कब होगा, लेकिन यस, वो हर कुछ महीने के बाद मैं करवाती हूँ। तो अगर आप उस प्रोग्राम में रजिस्टर करना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे मैं उसकी लिंक्स आपके लिए रख दूँगी। ज़रूर देखिए, उस कोर्स के बारे में ज़्यादा डिटेल में जानिए, बिकॉज वहाँ पर आकर लोगों को इतने अच्छे एक्सपीरियंसेस होते हैं, लोगों को मतलब इतना पॉजिटिव अनुभव होता है कि वो बार बार आना पसंद करते हैं उस प्रोग्राम में। ओके, सो जी हाँ, तो ये एक चीज़ है। तो इस बात से सावधानी रखनी है आपको। ये वाला कार्ड कहता है कर्म सेंसिटिव, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, यू आर वेरी सेंसिटिव टू कार्मिक विश, इंटेंड टू ओनली व्हाट्स गुड फॉर यू एंड अदर्स। ओके, तो यहाँ पे जो कार्ड है वो कहता है कि आप एक कर्म से सेंसिटिव व्यक्ति है। ओके, अब जैसे मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है कि कर्म सच में होता है कि नहीं। कुछ लोगों को आप देखो मतलब कुछ भी करते रहते हैं, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, नथिंग अफेक्ट्स देम, जैसे उनके लिए तो लॉ ऑफ कर्म एग्जिस्ट नहीं करता है। और कुछ लोग होते हैं पता नहीं मतलब छोटा सा भी एक मक्खी भी मार दी तो भी पता नहीं 4 दिन तक उनको गिल्टी वाला फीलिंग आएगा। ओके, सो ये एक चीज़ है। कुछ लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा कर्म सेंसिटिव होते हैं, कुछ भी बुरा कर दिया तो जिंदगी भर वो चीज़ वो भूल नहीं पाएंगे। तो इसीलिए आप कर्म सेंसिटिव व्यक्ति है कि जो ये कार्ड बता रहा है, विच इज़ वाई व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। ये बात आपको बताई जा रही है कि जो भी करेंगे उसका रिजल्ट आपको मिलने वाला है। तो इसीलिए बहुत ही ध्यानपूर्वक अपने कर्म करें, जो भी कर्म करते हैं सावधानी से कीजिए। ओके, ये वाला कार्ड देखिए, वापस ड्रीमिंग वाला कार्ड है। ये बंदा देखो, यस, अच्छे से खड़े रहकर डंडा पकड़ के अपनी ही दुनिया में, अपनी ही धुन में है कि भाई क्या करे क्या नहीं, क्या किया जाए, व्हाट टू डू इन लाइफ। ओके, सो दिस गाय इज इन हिज डे ड्रीमिंग मोड। अभी भी कोई भी सपने उसने मैनिफेस्ट करने के लिए नहीं छोड़े हैं, बट स्टिल ही इज इन अ डे ड्रीमिंग मोड। ओके, अब यहाँ पे ये वाला जो कार्ड है, दिस कार्ड इज सेइंग 7th चक्रा आर्क एंजल। 7th चक्र है, मतलब आपकी क्राउन चक्र की बात हो रही है। तो आपका जो क्राउन का जो चक्र है उसको बैलेंस रखना बहुत आवश्यक है। यहाँ पे मैंने जो 2 बातें आपको बताई कि एक तो ये डिप्रेशन वाली भावना हो सकती है, दूसरे आपके मन में काफ़ी ज़्यादा फियर्स एंड फोबियाज हो सकते हैं। तो अगर ऐसा है आपके लिए तो ज़्यादा चांसेस है कि आपका जो क्राउन चक्र है, आपका जो सहस्त्रार चक्र है वो ब्लॉक्ड है। ओके, और सहस्त्रार चक्र ब्लॉक्ड होने की वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स आते ही आते हैं। तो
व्हाट इज इट दैट यू कैन डू, पहले तो आपको मेडिटेशन करना है। रेगुलर मेडिटेशन करने से आपके जो चक्रस है वो बैलेंस्ड होते हैं। ओके, अब आप कहेंगे अच्छा कौन सा मेडिटेशन करना है। मैंने अपने चैनल के ऊपर इतने ज़्यादा फ्री में मेडिटेशंस दिए हुए हैं कि वो मेडिटेशंस आप सारे के सारे कर सकते हैं। ओके, और यस, इस वीडियो के नीचे एक लिंक मैंने रखी हुई है जहाँ पर आप ढेर सारे मेडिटेशंस, ढेर सारी ई बुक्स आप डाउनलोड कर पाएंगे। आप कहेंगे ढेर सारे मतलब कितने? ओके, ढेर सारे मतलब इसमें मैं ऐड ऑन करते रहती हूँ, हर बार उसमें कुछ ना कुछ मैं ऐड करते रहती हूँ, और इसीलिए यस, अभी पता नहीं अभी कितने हैं टोटल, 10-12 चीज़ें हो सकती है। तो यस वो है, तो वो मेडिटेशन आप कीजिए और वो मेडिटेशन करने के टाइम पर अपना जो क्राउन चक्र है, अपना जो मस्तिष्क है, उसके ऊपर आपको क्वार्ट्स का क्रिस्टल या तो एमेथिस्ट का क्रिस्टल या तो सेलेनाइट या तो वाइट कैल्साइट का स्टोन आप रख सकते हैं, जिससे आपका क्राउन चक्र बैलेंस हो जाए। ओके, वाइट कैल्साइट, बी वेरी केयरफुल, बहुत ही पावरफुल स्टोन होता है। अगर आपका क्राउन चक्र इम्बैलेंस्ड है तो बहुत ही बुरी तरह से आप अनग्राउंडेड हो जाएंगे। तो इसीलिए वाइट सेलेस्टाइट ऐसे ही मत यूज करो। ओके, अगर आपके बाकी के सारे चक्र बैलेंस्ड रहते हैं तो वाइट सेलेस्टाइट आप यूज कर सकते हैं। ये वाला कार्ड कहता है कि इनडिसिसिवनेस, इस महीने के दौरान 2 ऐसे ऑप्शन आपके सामने आने वाले हैं दैट आपको लगेगा भाई ये करे या ये करे। 2 बहुत ही अच्छी चीज़ है। यस, 2 इक्वली अच्छे ऑप्शन या दोनों इक्वली चैलेंजिंग ऑप्शन आपके सामने आ सकते हैं, और इसकी वजह से आप इनडिसिसिवनेस, निर्णय नहीं ले पाएंगे कि कौन सा ऑप्शन आपको चुनना है, कौन सा नहीं चुनना है। ठीक है, तो ये एक चीज़ है कि जो आपको आपको गुजरना पड़ सकता है इससे। द नेक्स्ट थिंग इज अगर दोनों ऑप्शन में से आपके पास ऑप्शन नहीं है, ओके, यस लाइक दैट, इट्स लाइक कि आपके पास अगर कोई ऑप्शन नहीं कि आपको दोनों में से कोई एक आप चुन सके, तो चूज बोथ द ऑप्शन। पहले एक ऑप्शन का जो काम है वो खत्म करो, उसके बाद दूसरे ऑप्शन का काम खत्म करो। ठीक है, ये चीज़ आपने की। उसके बाद हमारे पास ये वाला कार्ड है ड्रीम इंटेंटली, चेंज योर सेटिंग्स टू डे ड्रीम मोड। यस, मैं आपको ये बता चुकी हूँ। उसके बाद ये कार्ड है कि जो कहता है स्टे क्यूरियस व्हेन न्यू इंटरेस्ट टॉपिक्स और प्लेसेस ड्रॉ यू। ओके, जब नए इंटरेस्ट आपके जीवन में आते हैं, कुछ नई चीज़ों के ऊपर आपको इंटरेस्ट आता है, टॉपिक्स प्लेसेस ड्रॉ यू गो एक्सप्लोर देम। ओके, तो नई चीज़ों के बारे में नए अनुभव करने की आपको इच्छा होती है, कुछ नए टॉपिक्स, नए सब्जेक्ट के ऊपर अगर आपको रिसर्च करने की इच्छा होती है, तो ये कार्ड कहता है कि जाकर एक्सप्लोर करो। ओके, ऐसा पता नहीं लोगों में ये मेंटालिटी कहाँ से आ गई है कि मतलब माइंड तो ऐसा ही होता है, ऐसे थोड़ी ना हर चीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए चले जाएं। एक्सप्लोर ऑल द गुड थिंग्स, जो अच्छी चीज़ों के प्रति आपका मन जा रहा है, व्हाई नॉट एक्सप्लोर। इंसान की जो लाइफ है इसीलिए मिली है ताकि आप अपने सोल का ग्रोथ कर सके। अगर आप अपने आप को ऐसे ही बांध कर रखेंगे, नहीं सीखना है, आई डोंट वांट टू लर्न, जो भी सीखा है स्कूल में कॉलेज में बस वही मेरे लिए काफ़ी है, मुझे ज़्यादा सीखने की ज़रूरत नहीं है, भाई लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। अगर लाइफ में सक्सेस के ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेस के लेवल पर आगे बढ़ना है तो अपने आप को लर्निंग मोड में डालना पड़ेगा। यू विल हैव टू कीप ऑन यू हैव टू कीप बिकमिंग अ लाइफ लॉन्ग लर्नर। ठीक है, चलिए उसके बाद हमारे पास ये कार्ड है योर नेचुरल क्यूरियोसिटी अबाउट अ सब्जेक्ट में सिग्नल दैट दिस इज द राइट टाइम टू एक्सपांड योर माइंड एंड योर लाइफ। ओके, ठीक है, सो योर नेचुरल क्यूरियोसिटी अबाउट योर सब्जेक्ट, हाँ ऐसा हो सकता है कि एक स्वाभाविक आपको आप आकर्षित हो सकते हैं किसी सब्जेक्ट के प्रति, किसी नए टॉपिक के प्रति कि नहीं यार इसके बारे में तो कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए आपके माइंड में वो चीज़ घूम रही थी, यार ऐसा क्यों होता है। तो अगर आपके माइंड में ऐसा कुछ चल रहा है तो उसके ऊपर रिसर्च करना शुरू करो। आप कहेंगे भाई रिसर्च कैसे करना है हमें बताओ। ओके, सो यू कैन एक्चुअली जस्ट गो अहेड एंड गूगल इट, गूगल करो, गूगल के ऊपर सर्च करो। गूगल देवता तो आजकल हर चीज़ का इन्फॉर्मेशन आपको बता ही देते हैं, राइट। सो जी हाँ, तो गूगल कीजिए और आपको सारे इन्फॉर्मेशन ढूंढते रहिए, रिसर्च करते रहिए, अच्छी तरह से अपना ग्रोथ कीजिए। ठीक है, सो यस, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक बटन ज़रूर क्लिक कीजिए। मुझे इस वीडियो के कमेंट्स में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये वीडियो में कितनी बातें हैं कि जो आपके साथ मैच करी है। ओके, ज़रूर मुझे बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए कि जो प्रोग्रेसिवली अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। ओके, मेरी चैनल से सब्सक्राइब ज़रूर रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से, तब तक के लिए बाय बाय।
चलिए, तो अगर आपने ये वाला ऑप्शन चुना है, ऑप्शन नंबर 4, तो देखते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या कहना चाहते हैं कि आपको इस पूरे महीने के दौरान आपको क्या करना चाहिए ताकि आपका जो जीवन है वो एक बेहतर लेवल तक आप पहुंचा सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये चेंज का कार्ड है। यू नीड टू चेंज योर पाथ। The road that you are on might not be beneficial to you in long run. Try other options. You know, अब ये change your path वाला ऑप्शन मुझे नहीं पता है कि लाइफ के किस क्षेत्र के बारे में है, लेकिन आपको खुद को पता है। यू नो, अगर लाइफ का किसी क्षेत्र में आप ज़्यादा खुश नहीं है, आप कंटिन्यूसली जो भी कर रहे हैं आपको उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है, आप जो भी करते हैं इट इज़ नॉट वर्किंग आउट द वे यू वांट इट टू बी, तो अगर ऐसा है तो आपके लिए ये सोचना आवश्यक है कि भाई यही करते रहना मतलब अच्छा है या फिर कुछ और करना बेहतर है। ओके, तो ये चीज़ आपको सोचना पड़ेगा। उसके बाद हमारे पास ये कार्ड है रिचुअल्स वाला। You will need to perform rituals or ceremonies to overcome your current problems. These rituals might need to be done for small or prolonged period. Okay? अब rituals मतलब कि बहुत अलग अलग तरह के rituals होते हैं। जैसे दिन में 2 बार करें ऐसे भी rituals होते हैं, दिन में 4 बार करें ऐसे भी rituals होते हैं, महीने में 2 बार करें ऐसे रिचुअल्स होते हैं, महीने में 1 बार करें ऐसे रिचुअल्स होते हैं, साल में 4 बार करें ऐसे रिचुअल, साल में 2 बार करें ऐसे रिचुअल, साल में 1 बार करें ऐसे रिचुअल, तरह तरह के रिचुअल्स होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं रिचुअल्स के ऊपर एक वीडियो बनाऊं तो ज़रूर कमेंट में मुझे बताइए। यस, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो सकता है, दैट इज़ वाई हम उसे मतलब आई डोंट नो मैं बनाऊंगी कि नहीं। सो यस, अलग अलग मुझे पार्ट उसके करके बनाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, और इसके बाद ये वाला कार्ड है फैमिली क्रिएट कनेक्शन। तो आपके लिए ये कार्ड आपको साइन दे रहा है कि आपको फैमिली बनाने की आवश्यकता है, फैमिली शुरू करने की आवश्यकता है। अब अगर आप शादीशुदा है तो ये एक संकेत हो सकता है कि आपको बच्चे पैदा करने की ज़रूरत है, राइट। शादीशुदा हस्बैंड वाइफ जब बच्चे पैदा करते हैं तभी तो फैमिली बनती है। और अगर फैमिली ऐसे नहीं बनानी है तो आप बच्चे बाहर से आप अडॉप्ट कर सकते हैं, ये चीज़ कर सकते हैं। और एक और चीज़ है कि आप व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन एक्चुअली क्रिएट अ फैमिली। अपने कुछ ऐसे आपके फ्रेंड्स हैं, कुछ ऐसे आपके कलीग्स हैं कि जो दिल के इतने करीब है कि जो आपका फैमिली जैसे है, तो आप सब लोग साथ में एज अ फैमिली रह सकते हैं तो ये एक चीज़ है। उसके बाद हमारे पास ये कार्ड है, ये कह रहा है रिमूव टॉक्सिक पीपल। ये आ गया नागिन। ओके, ये सांप आ गया और ये देखो कैसा मतलब जहरीला वाला, सबसे जहरीला वाला सांप होता है, राइट, ग्रीन कलर वाला हम बोलते हैं। तो ये कार्ड क्या कह रहा है कि टॉक्सिक लोग, जो जहरीले लोग हैं कि जो आपका अच्छा नहीं चाहते हैं, आपका हमेशा बुरा ही चाहते हैं, आपका हमेशा बुरा करते हैं, आपके पीठ के पीछे आपका बुरा बोलते हैं, ऐसे लोगों से आपको पीछा छुड़ाना है। ओके, सम पीपल अराउंड यू आंट योर वेल विशर्स। आपके आसपास हर एक व्यक्ति जो मंडराते रहते हैं वो आपके वेल विशर नहीं होते हैं, ठीक है। अब ये बात आपको कभी कभी ज़रूरत, मतलब समटाइम्स इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि अगर हम किसी दूसरे के मुंह से सुनते हैं तब हम उस बात को बिलीव करते हैं। जब हमको वो चीज़ दिखाई देती है खुद, हम उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हैं। लेकिन जैसे मैंने यहाँ पे आपको कहा कि कुछ लोग हैं कि जो आपके वेल विशर नहीं है, तो येस, डू कंसिडर दैट एज अ साइन कि आपको जो टॉक्सिक लोग हैं उससे पीछा छुड़ाना है। दे आर ओनली ब्रिंगिंग हार्श नेगेटिव एनर्जी इनटू योर लाइफ। तो ऐसे लोगों से दूर रहना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ये जो आपकी लाइफ में एनर्जीज लाते हैं वो आपके प्रोग्रेस के लिए अच्छी नहीं है। कई बार लोग कहते हैं हाँ फॉरगिव करो ना, कोई बात नहीं, ऐसा तो क्या। आपके पास दिन में 24 घंटे होते हैं, आप वो 24 घंटे कैसे यूज़ करना चाहते हैं वो आपके ऊपर है। कि आप दिन के 10 घंटे पूरे टाइम टॉक्सिक लोगों को सहने में आप गुजारना चाहते हैं, या फिर आप 10 घंटे को ऐसे यूज़ करना चाहते हैं जहाँ पर आप दुनिया को सुधारने के लिए कुछ काम आप करें, कुछ ऐसा करें आप। सो यू हैव टू थिंक आपको अपने समय का सदुपयोग कैसे करना है, ठीक है। सो यस, तो इसीलिए ये बात मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ। टॉक्सिक लोगों को आपको सहना है कि नहीं सहना है आपकी मर्जी है, लेकिन आपकी मर्जी है। लेकिन यहाँ पे ये वाला कार्ड तो आपको ज़रूर कहता है कि यू हैव टू गेट रिड ऑफ टॉक्सिक पीपल। ओके, दुनिया में तो भाई ऐसा कोई बंदा नहीं बना कि जिसको पूरा दिन टॉक्सिक लोग ही सहते रहना है, राइट। बिकॉज टॉक्सिक लोगों को सहने से कोई सैलरी थोड़ी ना मिलती है। सैलरी आपको पैसे कब मिलेंगे, आप अच्छा काम करोगे तब मिलेंगे। टॉक्सिक लोगों को सहने से कोई सैलरी नहीं मिलती है, वो वहाँ पे तो सिर का दर्द मिलता है, राइट। चलिए, यहाँ पे ये कार्ड, यस, ये भी देखो डेविलिश पर्सन।
कुछ ना कुछ देयर आर सम पीपल के जो आपको बांध कर रखना चाहते हैं, और उसी के साथ साथ कुछ उस तरह से उन्होंने अपने आप को बांध दिया है अपने आप के साथ कि आप उनसे पीछा भी नहीं छुड़ा सकते हैं। उसी के साथ साथ जब भी आपके साथ होते हैं तो आपके जीवन में जहर घोलते रहते हैं। ओके, तो ऐसे लोग हैं। लेकिन देयर आर ऑलवेज एक हमेशा लाइफ में ऐसा ऑप्शन आपके पास होता है कि आप चाहे कुछ भी हो जाए, आप अपने जीवन को सुधार ही सकते हैं हर हाल में। ओके, तो जैसे यहाँ पे बताया गया कुछ रिचुअल्स आपको परफॉर्म करने होंगे। अब जैसे आई वुड सजेस्ट कि आप महीने में 2 बार, महीने में 2 बार सॉल्ट का नमक का जो पानी होता है उससे आप स्नान कीजिए, कि जिससे आपकी नेगेटिव एनर्जी निकल जाएगी। अब ये जो टॉक्सिक लोग हैं आपके आसपास जितनी ज़्यादा टॉक्सिसिटी बिल्ड करेंगे, जितना आपके जीवन में जहर घोलेंगे, उतना आपके लिए लाइफ में प्रोग्रेस करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए आप महीने में 2 बार अगर आप सॉल्ट के पानी से आप स्नान करते हैं तो आपकी एनर्जीज शुद्ध हो जाएगी, साफ हो जाएंगी। ओके, अब आप कहेंगे कौन सा सॉल्ट लेना है, राइट? टाटा नमक? जी नहीं, टाटा नमक नहीं लेना है आपको। जो खड़ा नमक होता है, जो दरिया का नमक होता है, वो लेना है। या तो वो ले सकते हैं, या तो हिमालयन सॉल्ट ले सकते हैं, या फिर आप एप्सम सॉल्ट ले सकते हैं। ओके, तो ये 3 में से कोई भी सॉल्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं महीने में 2 बार। कौन से दिन? पूनम के दिन और अमावस के दिन। ठीक है, उस दिन आपको स्नान करना है किसी भी सॉल्ट के वाटर से। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये वाला कार्ड है पेज ऑफ कप्स। ये कार्ड हमें क्या कहता है कि यस किसी तरह की पॉजिटिव एनर्जी है कि जो आपके जीवन में आ सकती है। ओके, यू कैन इनिशिएट दिस काइंड ऑफ पॉजिटिव एनर्जी। कोई पॉजिटिव व्यक्ति आपके जीवन में आ सकता है, लेकिन वो कब आएगा? जब जहरीले लोगों को अपने जीवन से छुटकारा दोगे, उसके बाद तो कोई अच्छी जगह बनेगी आपकी लाइफ में। ओके, लोग हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं कि भाई लाइफ में हमेशा बुरा ही होते रहता है, पता नहीं क्या करे। भाई बुरा हो रहा है, बुरे लोगों को दूर करो, बुरी परिस्थितियों को दूर करो, बुरी चीज़ों को अपने आप से दूर करो। बुरी जगह है तो उसकी एनर्जी को दूर करें अपने आप से। अगर ये सब करेंगे तो अच्छी एनर्जी के लिए जगह बढ़ेगी, और यूनिवर्स आपको अच्छे लोग, अच्छी जगह, अच्छी परिस्थितियाँ, अच्छा समय ला कर देगा। ओके, और कभी कभी समय ऐसा होता है कि जो अपने आप को खुद ही सुधारना होता है। भाई अपने आप कुछ नहीं सुधरता है। ओके, बहुत ज़्यादा लोग इतने पॉजिटिवली समय सुधरेगा करके राह देखते हुए बैठे रहते हैं। ठीक है, सो ये एक चीज़ है। चलिए, इसके बाद ये वाला कार्ड है कि जो हमें बताता है फर्स्ट चक्र, आपका जो पहला मूल आधार चक्र है उसके ऊपर आपको काम करना है। यस, आपके जिस लेवल के कार्ड्स यहाँ पे आए हैं उसके लिए आपका जो मूल आधार चक्र है आपको बहुत ही अच्छे से बैलेंस रखना है, बिकॉज वो इम्बैलेंस हो जाए ऐसे चांसेस बहुत हैं। ओके, तो आप कहेंगे अच्छा तो मतलब ये हमें बैलेंस कैसे करना है? सो दिस आपको या तो आप रेड गार्नेट है वो आप स्टोन पहन सकते हैं, रेड जैस्पर पहन सकते हैं, रेड कार्नेलियन पहन सकते हैं। ओके, हेमेटाइट का स्टोन है वो भी आप पहन सकते हैं, कि जिससे आपका रूट चक्र है बैलेंस करता है। उसी के साथ साथ आप लाल कलर के कपड़े पहन सकते हैं। ओके, अब आप कहेंगे अच्छा चक्र के बारे में हमें ज़्यादा जानना है, हम क्या करें? मेरा एक चक्र का प्रोग्राम होता है, आप उसमें रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये वाला कार्ड है द वर्ल्ड का कार्ड। ओके, सो ये जो कार्ड है इसमें चांसेस है कि आप मतलब कहीं पर आप घूमने जा सकते हैं, वेकेशन के लिए जा सकते हैं, या तो दुनिया के दूसरे छोर से कोई व्यक्ति आपको मिलने आ सकते हैं, ये चीज़ हो सकती है। यस, आप फैमिली अगर आपकी है तो फैमिली को आप मिलने जाओ, ऐसे भी आपको रिकनेक्ट करने जाओ, ऐसा भी आपको करना पड़ सकता है। सो यस, दैट इज देयर। उसके बाद हमारे पास ये वाला कार्ड है ओपन टू मिरेकल्स। व्हेन योर हैंड्स, योर माइंड एंड योर हार्ट आर कम्प्लीटली ओपन, दिस इज व्हेन मैजिक बिगिंस टू हैपन। ठीक है, सी जैसे मैंने पहले कहा आपको आपको जगह खाली रखनी है। हाथ बिल्कुल ऐसी मुट्ठी बंदी की बंदी रखी है, मेरी लाइफ नहीं सुधर रही है, लाइफ नहीं सुधर रही है, ऐसा कंप्लेन कर रहे हो तो भाई कुछ नहीं होने वाला है। हाथों को खोलो, बंद मुट्ठी को खोलो, तभी तो यूनिवर्स को जगह मिलती है कि ले भाई गिफ्ट चाहिए था लाइफ में, उपहार चाहिए था, ये लो। ओके, सो दैट इज हाउ यूनिवर्स इज गोइंग टू सेंड गिफ्ट्स फॉर यू। अगर लाइफ में उपहार चाहिए, यूनिवर्स की तरफ से चमत्कार चाहिए, तो खुलकर अपनी बंद मुट्ठी को खोलो, एक्सेप्टेंस लाओ, जो भी मिल रहा है उसको एक्सेप्ट करो। बहुत ज़्यादा लोग चीज़ें एक्सेप्ट नहीं करते हैं बिकॉज वो नहीं मिल रहा है कि जो उनको चाहिए। भाई जो मिल रहा है वो तो लो, राइट? अगर यूनिवर्स आपको देखता है कि भाई इसको हम लगातार ये सारी चीज़ें दे रहे हैं, अगर इसी की वैल्यू ये नहीं कर रहे, तो जब हम इसको चाहिए वो चीज़ देंगे तो उसकी वैल्यू कैसे करेंगे? ओके, सो दैट इज़ वाई यू हैव टू स्टार्ट एक्सेप्टिंग
जो भी यूनिवर्स आपको देना चाहता है। ओके, उसके बाद हमारे पास अगला कार्ड है, वो है ये स्टे प्रेजेंट। द फ्यूचर फ्लोज जेंटली आउट ऑफ द नाउ एज यू लिव ईच प्रेजेंट मोमेंट टू द फुलेस्ट एंड यू आर ऑलरेडी प्रोग्रामिंग अ ब्यूटीफुल फ्यूचर। ठीक है, सो आपका जो फ्यूचर है धीरे धीरे बनना शुरू हो रहा है जैसे आप अपनी प्रेजेंट मोमेंट जीते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका फ्यूचर आप बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं, बहुत ही खुश होना चाहते हैं फ्यूचर में, तो आपको वर्तमान में अभी के अभी आपको खुश होना शुरू करना है। आप कहेंगे भाई ये क्या बात हो गई? यस, दैट इज द ट्रूथ। ओके, अगर आपको अपना शरीर हेल्दी करना है तो खाना भी हेल्दी खाना पड़ेगा, राइट? अभी हेल्दी खाना खाया है तो आज पूरा दिन आप हेल्दी फील कर पाओगे। अगर कुछ चिटर पुटर सा अनहेल्दी स्टफ खा के देख लो तो कल पता चल जाएगा आपकी हेल्थ में क्या होता है, राइट? जो प्रेजेंट में करते हैं फ्यूचर में उसी का इफेक्ट आप सहते हैं। तो अगर आपको हेल्दी रहना है तो हेल्दी स्टफ खाना पड़ेगा। लाइफ को सुधारना है तो लाइफ को सुधारने वाले काम करने पड़ेंगे। आज अच्छे अच्छे काम करने पड़ेंगे, जिस चीज़ से आपको खुशी मिलती है वो काम करना पड़ेगा, तब चल के आपका फ्यूचर में आप ज़्यादा खुश हो पाएंगे। ओके, सो एज यू लिव ईच प्रेजेंट मोमेंट टू द फुलेस्ट यू आर ऑलरेडी प्रोग्रामिंग अ ब्यूटीफुल फ्यूचर। यस, आप हर क्षण आप जब खुश होकर लाइफ में जीते हैं तो आप अपने फ्यूचर को और भी ज़्यादा बेहतर बनाते हैं। ठीक है, सो जी हाँ, तो ये था आपके लिए वीडियो। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा। या मुझे कमेंट्स में बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ओके, कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कि जो प्रोग्रेसिवली, पॉजिटिवली, प्रोडक्टिवली अपने जीवन को सुधारना चाहते हैं, प्रैक्टिकल स्टेप्स लेकर, उसके साथ आप ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। बिकॉज यस, यहाँ पे आपको कोई भी बात ऐसी नहीं बताइए कि हाँ भाई आपके जीवन में ये होने वाला है, वो होने वाला है। यहाँ पे आपको क्या क्या करना चाहिए ताकि आपका जीवन सुधर सकता है, वो वाली बातें बताई गई हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ ये वीडियो को बांटिए कि जो इस तरह से अपने जीवन को सुधारना चाहते हैं। ओके, मुझे इस वीडियो के कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो ने कैसे आपकी मदद की। ओके, और या अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन ज़रूर क्लिक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से, तब तक के लिए मेरी चैनल से सब्सक्राइब रहिए। ठीक है, बाय बाय। Keep following the path of your soul's purpose because you are born for a reason. Thank you so much for watching. Bye bye.